चलिए, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कल की वो वीकली एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट D-1 वाला सेशन। एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है और आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों बधाइयां। अच्छा, थर्सडे के प्रेशर, आपको याद होगा पिछली जब मंथली एक्सपायरी हुई थी गुरुवार को, बहुत तगड़ा प्रेशर भारतीय बाजारों में बना था। एक ग्रेट स्क्रीन पर लिख रहे डायरेक्टर साहब, उस थर्सडे के प्रेशर से पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस फ्राइडे और मंडे को हम उभरने की कोशिश करते हुए नजर आए। बैक टू बैक दो पॉजिटिव सेशंस थे, पर उसमें निफ्टी बैंक में कोई मीनिंगफुल अपटेक नजर नहीं आया। अच्छा, मैं बताता हूं, मंडे का सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। निफ्टी में 3/4% का उछाल था। निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस था। जब निफ्टी 3/4% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, निफ्टी बैंक में 2/3% का दबाव देखने को मिला। तो निफ्टी तो रिकवर कर गया, निफ्टी बैंक की वीकनेस नहीं होती तो शायद तेजी और या पुल बैक और तूल पकड़ता हुआ नजर आता, पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था। और एफआईआई डीआई की इक्वेशन आप जानते ही हैं, किसी ने ट्विटर पे टैग करते हुए, इनको भी बगल में बैठे हैं, इनको भी टैग कर रहा था और बहुत बढ़िया लिखा था, एफआईआई डीआई रशिया यूक्रेन जैसी बिहेव कर रहे हैं। एफआईआई कह रहा है मैं रुकेगा नहीं, बेचते ही चले जाएगा, और डीआई कह रहा है मैं झुकेगा नहीं, खरीदते ही चले जा रहा है। तो ये एक इक्वेशन अभी भी जस की तस बनी हुई है, टसल माउंट होता हुआ। लेकिन इस बीच क्या हो रहा है, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं है। हमें 2 दिनों के ग्लोबल क्यूज पहचाने हैं। हमें मंडे को यूएस में क्या हुआ, हमें ट्यूसडे को यूएस में क्या हुआ, दोनों डाइजेस्ट करने हैं। मंडे का सेशन आप लोगों की स्क्रीन पर हम डाइजेस्ट करके गए थे डाउ फ्यूचर्स में 450 अंकों का दबाव। हम डाइजेस्ट करके गए थे नैस्डैक में 180 अंकों की कमजोरी। उसके सामने सेशन मंडे का तो बेहतर था। डाउ में हम जो डाइजेस्ट किया था 450, उसके सामने केवल 150 पौने 200 अंक की कमजोरी। नैस्डैक तो दरअसल रिकवर हो गया था, आधा 50 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। तो जो डाइजेस्ट किया उससे अच्छा, लेकिन वीकनेस थी मंडे को। और उसके बाद कल का सेशन फिर दिक्कत भरा था यूएस में। मंडे की वीकनेस और एक्सटेंड हुई और कल के ट्रेडिंग सेशन में 1.5 से लेकर पौने 2% अक्रॉस बेंचमार्क्स प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। वो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते, जो है अनिश्चितता के चलते, कंटिन्यू होते हुए आपको नजर आएंगे। और इन सब के बीच में दरअसल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का मूड कच्चा तेल भी बिगाड़ रहा है। तो कंफ्यूजन हो गया। 2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट करने, क्विकली दिखाइए जरा तब और अब। मैंने क्या किया, बल्कि मेरे प्रोड्यूसर साहब ने स्मार्टली क्या करा था, मंडे को 3:30 बजे जब बाजार बंद हुए, उस समय डाउ फ्यूचर्स कहां खड़े थे, उस समय नैस्डैक एसएनपी कहां खड़े थे, वो आपकी स्क्रीन पर है। एसएनपी देखेंगे तो जहां छोड़ा था वहीं मिल रहा है आज सुबह का फ्यूचर, क्योंकि आज यूएस में वापस मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन है। आपकी स्क्रीन पे नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, बिल्कुल जहां छोड़ा था उससे 40-50 पॉइंट ऊपर ही नजर आएंगे आज के फ्यूचर्स को एडजस्ट कर दूं तो ऐसी कोई घबराने वाली बात उस लिहाज से नहीं है। लेकिन कल के फ्रेश सेंटिमेंट जो है थोड़े से वीक हुए हैं, वो खैर उस पर बात होगी। डाउ भी आपकी स्क्रीन पे, बाकी सारे इंडिकेशंस आपकी स्क्रीन पर आ गए वापस। कच्चा तेल नजर रखिएगा $108 के जोन्स पर जाता हुआ, और इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में सोना वापस 1900 से 1935 के जोन्स पे आके खड़ा हो गया है। यह है मूड माहौल। एक और काम, एसजीएक्स निफ्टी जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइए। 16,572 पे खुलने के इंडिकेशंस हैं। 16,800 पे था निफ्टी फ्यूचर्स। 572, 600 पकड़ लें तो दरअसल हम 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ खुलेंगे। ध्यान रखें, एडजस्टमेंट जो है वो 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी का होगा, ना कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 125-150 पॉइंट। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा वीकनेस हमें ओपनिंग में, एटलीस्ट अब तक एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है, हमें ज्यादा कुछ वीकनेस एक दिन के एक्सटेंशन के चलते झेलनी पड़ेगी। ये हो गई अब तक की तस्वीर। लेकिन नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जानेंगे मूड मॉल है कैसा, चल क्या रहा है वो।